हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। तो चलिए हम आज आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 लेकर आए हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। क्लास 8 का है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। समुचित चित्वा लिखित, मतलब समुचित देखकर लिखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें क्या है, इसमें कि कार्य क्षेत्र में क्या करना चाहिए। तो कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, क्या करना चाहिए, त्वरणीयम, शीघ्रता करनी चाहिए। ठीक है, त्वरणीयम का मतलब होता है शीघ्रता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी में सेकेंड होगा देखना, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस भवति, गणतंत्र दिवस कब होता है। ठीक है, तो कब होता है ये, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है। थर्ड में देखते हैं। थर्ड में है अनअभ्यासे विषम, अनअभ्यासे विषम, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो विष क्या होता है। तो जब तक अनभ्यासे विषम क्या होता है, शास्त्रम, यदि हम शास्त्रों का अभ्यास नहीं करेंगे तो शास्त्र विष के समान हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ओरछा नगरी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ओरछा नगरी है। ठीक है, इसको अलग कर देना, यहाँ लिख लेना नगरी। ठीक है, ओरछा नगरी स्थितम। तो ओरछा नगरी कहाँ स्थित है, तो ओरछा नगरी स्थित है हमारे निवाड़ी मंडले। ओरछा नगरी कहाँ पर स्थित है, निवाड़ी मंडले, निवाड़ी मंडल में ओरछा नगरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसी में 5 देख लेते हैं, लास्ट है बस बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है। नरेंद्रनाथस्य गुरु, तो नरेंद्रनाथ के गुरु कौन थे, नरेंद्रनाथस्य गुरु, तो नरेंद्रनाथ के जो गुरु थे वह थे रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह है हमारा रिक्त स्थान नम पूर्यत, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यह हमारा ये क्वेश्चन है, सेकंड आता है। तो इसमें देखिए दरबार भवना खाली स्थान अस्ति, तो दरबार भवन जो है वह कहाँ पर था, तो मार्ग में तो हो नहीं सकता है ना, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग में नहीं हो सकता, कहाँ पर होगा, दुर्ग में। ओके, दुर्ग मतलब किला। देखिए सेकंड देखते हैं चरित्र बलम, चरित्र बलम क्या है, धार्यत। ठीक है, चरित्र बल क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए, धार्यत। नेक्स्ट देखिए आर्यभट्टा खाली स्थान आसीत। आर्यभट्ट क्या थे, तो यह थे खगोल शास्त्री। क्या थे आर्यभट्ट, साहित्य शास्त्री नहीं थे, क्या थे, खगोल शास्त्री थे। ठीक, राइट ऑप्शन हमारा जाएगा खगोल शास्त्री। लोकहितम, तो वदनीयम, बोला नहीं जाता लोकहितम, लोकहितम क्या किया जाता है, करणीयम, करा जाता है, तो लोकहित करणीयम। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण, गा में छोटों की मात्रा लगा लीजिए, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो बच्चों यह दिया था हमारा बारामीहिर ने। ठीक है, तो ये हुए हमारे रिक्त स्थान। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वाक्यानाम सक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। तो शुद्ध वाक्य, जो शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य है, उसके आगे हमें आम लिखना है, और आम का मतलब होता है सत्य, और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम, अशुद्ध वाक्य सामने हमें ना लिखना, इसका मतलब होता है नहीं। तो चलिए या असत्य। ठीक, तो देख लेते हैं। पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचिता वारामिहिरा अस्ति। तो जो पंच सिद्धांति का है, तो यह जो ग्रंथ है यह बारामिहिर ने रचा था, तो यह क्या है, आम। ठीक है, यह क्या है, सही है, आम है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे यह आम, सही है। अमृतम विषम च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, अमृत और विष दोनों देह में प्रतिष्ठित होते हैं, तो यह सही है बच्चों। ठीक है, अमृत और विष दोनों ही हमारे देह में प्रतिष्ठित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अभयारण्यम वन्य पशूनाम रक्षणाय भवति। अभयारण्य जो है वन्य पशु की रक्षा के लिए होते हैं, तो यह भी हमारा सही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, यह भी हमारा ऑप्शन कैसा जाएगा,
सही जाएगा। अभयारण्य वन्य पशूनां रक्षणां भवति। नेक्स्ट देखते हैं, जामिनी नद्या तीरे जम्बू वृक्ष अधिका भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे जम्बू वृक्ष अधिक होते हैं। तो हमने ये क्या है, जामिनी नदी के नीचे किनारे मतलब तीरे जम्बू वृक्ष अधिका भवति। ठीक है, तो यह भी आम आएगा, सही है। केशवदासा हिंदी भाषा यह कवि आसीत। तो केशवदास हिंदी भाषा के कवि थे, तो यह भी हमारा सही है। तो टोटल पाँचों का जो है हमारे पाँचों पॉइंट वो है वह सही है, सबके आगे आम आएगा। अब देखते हैं उचित मेलियत। तो उचित मेल करना है हमको, ठीक है, तो जो सही है वह हमें मेल करना है। तो देख लीजिए, जुझार सिंह से प्रिय अनुजा। जुझार सिंह का प्रिय अनुज कौन था? जुझार सिंह का प्रिय अनुज हरदौल। ठीक है, तो यह हमारा राइट ऑप्शन जाएगा। अमृतम राहवे मृत्यु। अमृत से राहु को मृत्यु मिली। ठीक है, तो विषम संक्रम भूषणम। विषम संक्रम भूषणम। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यम। राज्य में कौन होता है बच्चों? राज्यपाल होता है। ठीक है, उज्जैनी निकटे। उज्जैनी किसके निकट है? तो उज्जैनी है कपित्थग्राम। मनसा सत्तम क्या करना चाहिए? मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए। ठीक है, तो यह आप लोगों के राइट ऑप्शन हुए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित है। तो देखिए, इसमें दिया है कि मंदिरस्य मतलब मंदिर के, उद्यान में विषयान स्थलम वर्तते। विषयान या मतलब विषपान। ओके, अत्रैव यहाँ पर वीर हरदौल विषपानम कृतवान। यहाँ पर वीर हरदौल ने क्या किया था? विषपान किया था। ठीक है, मम भूमहु मतलब ओरछा नगरी की जो भूमि थी, अनेक वीरा और धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवत्। वहाँ पर जो अनेक वीर धीर पुरुष श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौलः, उनमें से हरदौल मम अति प्रिय आसीत। तो वह कहता है ओरछा नगरी कि उनमें से मुझे हरदौल बहुत प्रिय था। सह राज्ञा, वह राजा जुझार सिंह से प्रिय अनुज आसीत। वह राजा जुझार सिंह का प्रिय अनुज था, छोटा भाई था। ठीक है, परे चाटुकारई धौर्ते राजई राज्ञा मनसी राज्ञर हरदौला संबंधे, मतलब रानी और हरदौल के संबंधे उत्पादिता। तो रानी और हरदौल के बीच जो संबंध थे उसमें क्या किया? संदेह उत्पन्न किया। तो हरदौल ने महाराजा के सम्मान, रक्षाणाय राज्ञा संदेह और राजा के संदेह को निवारण करने के लिए चा विषपान कृत्वा। तो हरदौल ने रानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह के निवारण के लिए विषपान किया। ठीक है, अधपतियस्य बलिदानस्य स्मृति समस्य क्षेत्रे जीवो युव भवति। समस्य क्षेत्र नहीं बेटा, समस्त क्षेत्र। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो अधपतिष्य बलिदानस्य। ठीक है, स्मृति में समस्य क्षेत्रे मतलब समस्त क्षेत्रे। ठीक है, समस्य क्षेत्र नहीं, क्या है? समस्त क्षेत्रे सजीवो युव भवति। तो वह कैसा है? सजीव हुए। और विवाह के अवसर पर महिला तम प्रथम पूज्यन्ति। और विवाह के समय पर, विवाह के अवसर पर महिलाएं क्या करती हैं? हरदौल को प्रथम पूजती हैं। तो चलिए, हमारा ये पढ़ना हो गया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, विषपान कहा कृतवान, विषपान किसने किया? तो हमने पढ़ा था ना कि विषपान किसने किया था? हरदौल ने किया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा हरदौल। विषपान हरदौल ने किया। फिर विषपान स्थलम कुत्र वर्तते। विषपान स्थल कहाँ पर है? तो यह था हमारा विषपान स्थल
एक मिनट, हाँ देख लेते हैं हम विस्पान स्थल कहाँ पर था, इसी में देख लेते हैं। मंदिरस्य उद्याने विस्पान स्थलम वर्तते। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये हो गया। ठीक है, क्योंकि गद्यांश का मतलब ही ये होता है कि उसी में से हमें क्वेश्चन ढूंढना होता है। ठीक है, अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। हरदौला महाराज किमर्थ विस्पान कृत। तो हरदौल ने किस लिए विस्पान किया था? तो देखो किस लिए किया था। हरदौलः महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारण, रानी की सम्मान की रक्षा के लिए और राजा संदेह के निवारण के लिए विस्पान किया था। ठीक है, तो हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, हरदौलः कस्य अनुजा आसीत। हरदौल किसका अनुज था, किसका छोटा भाई था? तो इसमें देखिए किसका भाई था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जुझार सिंह, राजा जुझार सिंह से प्रिय अनुजा। ठीक है, तो किसका भाई था? जुझार सिंह का भाई था, तो राजा जुझार सिंह से प्रिय अनुजा। ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा, नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर दो। अब देखिए आप लोगों का श्लोक है। आपत्सु मित्रम जानियाद युद्धे शूरे धनेषु च भार्य क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। ठीक है, आपत्सु मित्रम मतलब आपत्ति में मित्र को जानना चाहिए। ठीक, युद्धे शूरम, युद्ध में शूरवीर को। ठीक है, और धन के समय धीर। ठीक है, धन के समय हाँ, युद्धे शूरम धनेषु च भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, और पत्नी को जब वित्त क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए उसके समय, और व्यसनेषु च बांधवान, और बुराइयों के समय मित्र भाइयों को। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। एक पदेन उत्तर दो। मित्रम कदा जानियात, मित्र को कब जानना चाहिए? तो आपत्सु, कब जानना चाहिए? आपत्सु में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। व्यसनेषु का जानियात, व्यसनेषु में किसको जानना चाहिए? तो व्यसनेषु में क्या जानना चाहिए? बांधवान को जानना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। तो देखिए गुणदोषो इत्यस्य किम भक्ति विभक्तिम वचनम च लिखित। तो देखिए गुण दोषों में कौन सी विभक्ति है और वचन है? तो गुण दोषों में सबसे पहले वचन है द्वितीय। कौन सा वचन है? द्वितीय वचन है, और दो विभक्ति है इसमें। एक है षष्ठी और दूसरी है सप्तमी। ओके, दो विभक्तियां हैं इसमें, षष्ठी और सप्तमी। अब देखिए आरोप्यते अत्सयस्य विलोम पदम अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तम। तो आरोप्यते जो शब्द दिया गया है, इसका विलोम पद क्या होगा? तो आरोप्यते के विलोम पद होगा निपात्यते। आरोप्यते निपात्यते। ठीक है, देख लेना। ठीक है, आरोप्यते का मतलब होता है ऊपर चढ़ाना, और निपात्य का मतलब होता है नीचे गिराना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों इसमें आप लोगों को श्लोक याद करने होंगे। जो याद किए हुए श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो वो आपको लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पंचानाम प्रश्नानाम उत्तरीण एक पदेन संस्कृत लिखित। तो आपको 5 प्रश्न लिखना है एक पद में। ठीक, तो देखिए भार्य की दृष्टि भवेत, भार्य कैसी होनी चाहिए? तो वह प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली। ठीक है, दूसरा देखिए
स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम किम आसीत्। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेना नायक काम अभिवंदनम कहाँ स्वीकरोति। तो सेना नायक का जो है उनका अभिवंदन कौन स्वीकार करता है? तो वह करते हैं राष्ट्रपति, भारतस्य राष्ट्रपति। बारामेहरस्य पितु नाम किम। बारामेहर के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 9th में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको ही करना है। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि का आसीत्। ठीक है, ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे प्रमुख नदी का नाम। ओरछा नगर की जो प्रमुख नदी हैं उनका नाम बताना है। राष्ट्रभक्ति का प्रतिज्ञा करता, राष्ट्रभक्त जो है क्या प्रतिज्ञा करते हैं। और बारामेहर के ग्रंथा विरचित। ये सब क्वेश्चन आप ही को देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ, ये देख लीजिए, अधोलिखितेषु त्रयाणां धातुं प्रत्ययं च पृथक् कुरुत। तो जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं उनमें से हमको तीन जो है धातु और प्रत्यय को अलग करना है। तो देखिए खादितवान, एक मिनट, खादितवान दिया गया है, खादितवान। ठीक है, तो खादितवान में क्या आ जाएगा? खाद धातु आ जाएगी। क्या आ जाएगी? खाद धातु। ठीक है, और कित्वतु प्रत्यय, आधा का कित्वतु प्रत्यय आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम सेकंड देखते हैं, पठिता। पठिता में क्या आ जाएगा बेटा? पठ धातु आ जाएगी और आधा का और तह के तह प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, क्रीडितुम में क्या आ जाएगी? क्रीड हो जाएगी हमारी धातु और तुमन प्रत्यय हो जाएगा। और अल्पतमम में अल्प हो जाएगा धातु और तमप हो जाएगा प्रत्यय। क्या हो जाएगा? तमप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। त्रयाणाम अव्ययो प्रयोगम कृत्वा पद निर्माणम कुरुत। तो इनमें तीनों में का हमें प्रयोग करके और एक क्या बनाना है? अव्यय का प्रयोग करके पद का निर्माण करना। जैसे पू नहीं है, यहाँ पर पू कोई अव्यय नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा प्रा। ठीक है, क्या हो गया? प्रा। तो जैसे प्रहार, प्रकार। ठीक, अनु का क्या हो जाएगा? अनुकूल, अनुभव। ठीक, ये शब्द अनु लग जाएंगे। उपसर्ग जो अव्यय जो लगते हैं, अव्यय लग के और शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो अव्यय के कहलाते, उपसर्ग ही तो अव्यय कहलाते हैं। ठीक, अति, तो अति का क्या हो जाएगा? अतिक्रमण। ठीक है, अति निंद्रा, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम सा। अधोलिखित त्रयाणाम पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधिनाम लिखित। अब देखिए विद्यालय, क्या आ जाएगा? विद्यालय। तो इसमें आ जाएगी विद्या। ठीक है, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो हो जाएगा विद्यालय। और विद्यालय में देखो दोनों में बड़ा आ बन रहा है, तो यह हो जाएगी, क्या हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि बड़ा बन रहा है, दीर्घ स्वर संधि। अब आएगा दिग्गज। दिग्गज में क्या आ जाएगा बच्चों? दाम में छुट्टी की, काम के नीचे हलंत, दिक और प्लस गजह। ठीक है, तो बन जाएगा दिग्गज। क्या बन जाएगा? दिग्गज। ठीक है, और यहाँ पर का नीचे जो हलंत लगी हुई है, तो इसके कारण यह क्या है? हल है। हल मतलब व्यंजन संधि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जैसे नमस्ते, तो नमस्ते का हम क्या करेंगे? नमः प्लस ते, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे। जहाँ आहा लगा है यह बन जाएगा आधा सा, तो हो जाएगा नमस्ते। और यह क्या है? जब ये विसर्ग लगा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अब देखिए सज्जनः, क्या है? सज्जनः। तो देखिए इसका सत प्लस जनः, तो इस
ता है और जा, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, जब ता के बाद जा आता है तो यह इस जा का क्या हो जाता है, आधा जा हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा सज्जना और यह है विसर्ग व्यंजन संधि। अब देखिए अधोलिखितेषु त्रयाणां पदानां समास विग्रहं कृत्वा समास नाम लिखित। तो हमें इनके समास नाम लिखना है इनका विग्रह करके, ठीक है। तो देख लीजिए पितरऊ, पितरऊ मतलब होता है माताचा, माताचा और पिताचा, ठीक है, यह हो गया हमारा विग्रह। अब ये कौन सी समास है, तो बेटा जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम पंचवटी, नेक्स्ट देखते हैं पंचवटी। अब इसका क्या आ जाएगा, पंचानाम वटानाम समाहारः, क्या आ जाएगा, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं, समाहारः, ठीक है, मतलब 5 बटों का समूह। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसका आ जाएगा, एक मिनट, इसका आ जाएगा राज्ञः पुत्रः। तो राज्ञा पुत्र यह कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वीणा पाणी, एक मिनट, वीणा पाणी, वीणा मतलब होता है वाद्य यंत्र और पाणी का मतलब होता है हाथ, तो इसका आ जाएगा वीणाऊ पाणी, वीणाऊ, वीणाऊ और पाणी, तो वीणाऊ पाणी यशसः, ठीक है, वीणाऊ पाणी यशसः। तो यह कौन सी है समास है, तो यह समास है बहुब्रीहि समास। वीणा है वीणा, पाणी है जिनके वीणा है जिनके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी, ठीक है, वीणाऊ पाणी यशसः। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम बच्चों। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है अधोलिखित एकस्मिन् विषये 10 वाक्येषु संस्कृत निबंधम लिखित। 10 वाक्य में संस्कृत निबंध लिखो। तो आप लोगों को धेनु, विद्यालय या उद्यान किसी एक का लिखना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुग्णताया कारणात् अवकाश प्राप्ते प्रधानाचार्य प्रतिपत्रम। तो रुग्णताया मतलब बीमारी के कारण, ठीक है, आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। नेक्स्ट है दूसरा अथवा में दिया है, यह दिया है शुल्क क्षमापनार्थम, शुल्क क्षमापनार्थम प्रधानाचार्यम प्रतिपत्रम लिखित। तो शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के 2 में से कोई एक लिखना था आप लोगों को, ठीक है। तो यह है आप लोगों का पेपर है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 1-2 बार कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की इनकी संभावना बनती है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के लिए फिर और नेक्स्ट में पेपर लेके आऊँगी, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकाल सकें और याद हो आप लोगों को कि आप लोगों का यह एग्ज़ाम कैसा है, बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।